90% डेवलपर सिस्टम डिजाइन इंटरव्यू में बस इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो सर्किट ब्रेकर पैटर्न एक्सप्लेन नहीं कर पाते। मान लो तुम्हारा एक बैकएंड सर्विस है जो एक्सटर्नल सर्विस को कॉल करता है, जैसे कि पेमेंट सर्विस, ईमेल नोटिफिकेशन सर्विस या किसी थर्ड पार्टी एपीआई को। नॉर्मली जब यूजर रिक्वेस्ट भेजता है तो आपका सिस्टम उस एक्सटर्नल सर्विस को कॉल करता है और रिस्पॉन्स यूजर को सेंड कर देता है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब एक्सटर्नल सर्विस स्लो हो जाए या कंप्लीटली डाउन हो जाए। अब इस केस में आपका सिस्टम फिर भी उस सर्विस को बार बार रिक्वेस्ट भेजता रहता है, क्योंकि आपके सर्विस को पता ही नहीं है कि एक्सटर्नल सर्विस डाउन है। अब ऐसे में यूजर की सारी रिक्वेस्ट बैकएंड सर्विस के क्यू में एक्यूमुलेट होती रहती है, जिसकी वजह से थ्रेड ब्लॉक होते रहते हैं और रिस्पॉन्स टाइम बढ़ने लगता है और धीरे धीरे पूरा सिस्टम स्लो या क्रैश हो जाता है। इस सिचुएशंस को कहते हैं कास्केडिंग फेलियर। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है सर्किट ब्रेकर पैटर्न। ब्रेकर यूजुअली 3 स्टेट्स में काम करता है। नंबर 1, क्लोज स्टेट। इस स्टेट में सिस्टम नॉर्मल रिक्वेस्ट भेजता रहता है। अगर रिक्वेस्ट सक्सेसफुल है तो सब कुछ नॉर्मल चलता रहता है, लेकिन अगर फेलियर थ्रेशोल्ड से ज्यादा हो जाए तो सर्किट ब्रेकर पैटर्न ओपन स्टेट में चला जाता है। इस स्टेट में सिस्टम उस फेलिंग सर्विसेज को रिक्वेस्ट भेजना बंद कर देता है। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर टाइम आउट, सिस्टम इमीडिएटली फॉल बैक रिस्पॉन्स रिटर्न कर देता है, जैसे सर्विस टेम्परेरली अनअवेलेबल। कुछ टाइम बाद सर्किट ब्रेकर थोड़ी रिक्वेस्ट अलाउ करता है, ये चेक करने के लिए कि सर्विस रिकवर हुई है या नहीं। अगर रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो जाती है तो सर्किट ब्रेकर फिर से क्लोज स्टेट में आ जाता है, और अगर फेलियर हो जाता है तो सर्किट ब्रेकर दोबारा ओपन स्टेट में आ जाता है। जावा इकोसिस्टम्स में रेजिलियंस 4J और नेटफ्लिक्स हिस्ट्रिक्स जैसे टूल सर्किट ब्रेकर पैटर्न इंप्लीमेंट करने के लिए यूज किए जाते हैं।